हेलो स्टूडेंट्स, यह बात जानने के बाद कि सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या हैं और उसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, अर्थात इसका क्षेत्र कौन सा है और इसकी विषय वस्तु क्या क्या है। तो सी मोजर जो हैं वो ये कहते हैं कि जब हम सर्वेक्षण के कार्य को करते हैं तो हमें 4 क्षेत्रों को अपने ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम सर्वेक्षण के कार्य करते समय इन क्षेत्रों से किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं और अपने सर्वेक्षण के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे हम पहले क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या की विशेषताओं को ले सकते हैं, अर्थात किसी भी समाज या समुदाय की जनसंख्यात्मक जो विशेषताएं हैं उनका सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत परिवार की रचना, परिवार की प्रकृति या स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम इत्यादि इत्यादि बातों को लिया जा सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों की महत्ता को जानने के लिए या शिशु मृत्यु दर को जानने के लिए भी सर्वेक्षण कार्यों को प्रयोग में ले सकते हैं। जो इसका दूसरा क्षेत्र मोजर निर्धारित करते हैं वो है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण वह है जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें मिला है। तो यहाँ पर वे सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं जो व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। एक ही दशा अलग अलग व्यक्तियों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, यह जानकारी प्राप्त करना भी हमारे लिए बहुत रुचिकर हो सकता है। लोगों के विभिन्न व्यवसाय हैं, उनकी अलग अलग तरह की आय है, वो अलग तरह के घरों में रहते हैं, उनका पास पड़ोस अलग तरह का है, वे अलग तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनकी मनोवृत्तियाँ अलग तरह की हैं, रहन सहन का स्तर अलग तरह का है, भौतिक सुख सुविधाएं अलग तरह की अलग व्यक्तियों के पास है। तो इस प्रकार की दशाओं को जानने के लिए सर्वेक्षण के कार्य किए जाते हैं। लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, वे उनकी पूर्ति किन किन साधनों से करते हैं, किस किस तरह से वे अपनी जीवन को चलाते हैं या अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं। एक निम्न आय वर्ग का व्यक्ति यदि अपनी योग्यता से उच्च आय वर्ग में पहुंच जाता है तो उसके जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार से अनेक बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर सर्वेक्षण के कार्य किए जाते हैं। तीसरा जो वो बात रखते हैं, पक्ष रखते हैं, वो है सामाजिक क्रियाएं। यहाँ पर लोगों के व्यवसाय को छोड़कर लोगों की सामान्य गतिविधियों के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है कि क्या क्रियाएं व्यक्ति करते हैं, किस प्रकार से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये इस प्रकार के सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपना खाली समय किस प्रकार व्यतीत करता है, या व्यक्ति अपने पूरे एक दिन के अंतर्गत किन किन क्रियाओं को प्राथमिकता देता है, वह अपने मनोरंजन के लिए कौन कौन से साधन अपनाता है, मनोरंजन के साधनों के साथ साथ क्या वो समाज की गतिविधियों में भाग लेता है। तो इस प्रकार जब वो उत्सव मनाता है, कोई त्यौहार मनाता है, तो किस प्रकार से विभिन्न कर्मकांडों को करता है। कुछ लोग बहुत साधारण तरीके से और कुछ लोग बहुत अलग तरीके से इन त्योहारों का जो है उनको मनाना पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम इसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया के द्वारा जान सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बदलता जा रहा है, हम ये देखते हैं कि लोगों की बहुत सारी बातों में परिवर्तन आता जा रहा है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि पहले बच्चों के जन्मदिन जो है वो घर में हम मनाते थे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते थे, उनके दोस्तों को बुलाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ पढ़े लिखे परिवारों में इसमें परिवर्तन आया है। वे अपने बच्चों के जन्मदिन जो हैं वो किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर, वृद्धाश्रम में जाकर मनाना पसंद करते हैं और सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें हम एक सर्वेक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। चौथा जो क्षेत्र निकल कर आता है या मोजर बताते हैं वह है लोगों के विचार और मनोवृत्तियाँ, कि समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ लोगों के विचार और मनोवृत्तियाँ किस प्रकार से बदलते हैं। क्या लोग एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाने पर अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन पाते हैं। लोग आनंददायक समय बिताने के बाद अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन पाते हैं।
या लोग कोई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के बाद अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन पाते हैं, उनके घृणा, उनके प्रेम, उनके अनेक ऐसे संवेगों के बारे में भी सर्वेक्षण के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। तो मोजर ये कहते हैं कि इन चारों क्षेत्रों के अंतर्गत हम इसकी विषय वस्तु को देख सकते हैं, रख सकते हैं और किसी भी मुद्दे का चुनाव करके सर्वेक्षण के कार्य को कर सकते हैं। अब यह सर्वेक्षण का कार्य एक छोटे स्तर पर भी हो सकता है। अगर आप देखें तो हम 20 लोगों को लेकर, 10 लोगों को लेकर एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं कि इस सर्वेक्षण कार्य को कैसे किया जाता है। और अगर किसी बड़े मुद्दे पर बात करनी है तो बहुत सारे लोगों को लेकर, बहुत सारे लोगों के पास जाकर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए हम सर्वेक्षण के कार्य को कर सकते हैं।